आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, चंद साल से रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी की मजमूम कोशिश की जा रही है। मकसद झूठी खबरों और प्रोपेगेंडा के जरिए कौम में नफाक और मायूसी फैलाना है। पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय की आइन इजाज़त ज़रूर देता है, लेकिन आइन ने वाज़ेह हदबंदी भी कर रखी है। रियासती इदारों और कौम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश करने वालों को मायूसी होगी, वो मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। पाकिस्तान का 77वां जश्न आज़ादी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में शानदार आतिशबाजी। आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। मुल्क भर में गलियां, कूचे, बाजार सज गए। अहम सरकारी इमारतें सब्ज़ो सफेद रोशनियों से नहा गईं। झंडे लिए, बैज लगाए, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, खवातीन, सबका जुनून। हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार। अहले वतन को हम न्यूज़ की जानिब से जश्न आज़ादी मुबारक। पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में शानदार आज़ादी परेड। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। PMA के कैडेट्स का पेशावराना सलाहियतों का शानदार मुजाहरा। मादरे वतन के शहदा को खराज अकीदत पेश। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अज़्म इस्तेहकाम कौमी सलामती का इस्तारा है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के फितने ने दोबारा सर उठाया। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे हमा वक्त तैयार हैं। फितनल खवारिज शरीयत और आईन पाकिस्तान को नहीं मानते तो हम भी उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पख्तून भाइयों ने कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान रकम की। खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम को यकीन दिलाता हूँ, आप फसाद फिल अर्ज के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। पता हमारी होगी। अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। अफगानिस्तान फितनल खवारिज को बरादर हमसाया मुल्क पर तरजीह न दे, उनका कला कमा करने में हमारा साथ दे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, ना इत्तफाकी और इंतशार मुल्क को अंदर से खोखला करके बैरूनी जारहियत के लिए राह हमवार कर देता है। अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करना पाकिस्तान को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। कोई मनफी कुव्वत एतमाद और मोहब्बत के रिश्ते को ना कभी कमज़ोर कर सकी ना कर सकेगी। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी दिफा की कसम खा रखी है, जिसकी आबारी और वो अपने खून से कर रही है। माजी करीब में मुतादिद चैलेंजेस का बखूबी मुकाबला किया। किसी भी मुश्किल ने हमारे अज़म और इरादे को कमज़ोर नहीं किया। किसी कीमत पर अपनी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अहले वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। कहा, आज़ादी पाकिस्तान इलामा इकबाल, कायदे आज़म और लाखों लोगों की कुर्बानी का समर है। हमारे आबाओ अजदाद ने ये मुल्क कायम करके जो उम्मीद की शमा जलाई, हम उसे कभी बुझने नहीं देंगे। पाकिस्तान अल्लाह का इनाम है जो इंशाअल्लाह ताब कायम रहने के लिए बना है और उसके खैर ख्वाह हमेशा जिंदा जावेद रहेंगे। हमारे कौमी शऊर की बुनियाद नज़रिया पाकिस्तान है। अल्लाह हमें मुमलिकत खुदादाद का दिफा करने की हिम्मत और हौसला दे। पेट्रोल 8 रुपये 47 पैसे फी लीटर सस्ता। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 260 रुपये 96 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 6 रुपये 70 पैसे कमी। 1 लीटर डीजल 266 रुपये 7 पैसे का हो गया। हुकूमत ने यौम आज़ादी पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी।
ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान की शान अरशद नदीम बने रियासत के मेहमान। कौमी हीरो के एजाज में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम का इस्तकबाल किया, हाथ पकड़कर वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर लाए। तकरीब में अरशद नदीम के अहले खाना भी शरीक। अरशद नदीम वज़ीर-ए-आज़म के खुसूसी तैयारे पर मुल्तान से इस्लामाबाद पहुंचे। कौमी हीरो को स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म का अरशद नदीम के लिए 15 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। इस्लामाबाद में F9 और F10 के दरमियान सड़क अरशद नदीम के नाम से मंसूब कर दी। जिना स्टेडियम में अरशद नदीम हाई परफॉर्मेंस अकेडमी के क़याम का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने खिलाड़ियों के लिए 1 अरब रुपए के स्पोर्ट्स एंडोमेंट फंड का भी ऐलान किया। कहा 40 साल बाद पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को हलाले इम्तियाज से नवाजा जाएगा। अरशद नदीम के कोच के लिए भी 1 करोड़ रुपए का ऐलान। जैवलिन थ्रो में मैंने किया 2012 से स्टार्ट किया, मेरा पहला कंपटीशन ही वो था। तो अगर देखा है तो सर ने वो जो यूथ फेस्टिवल करवाया है, तो अगर देखा है तो वो एक पौधा लगाने वाला हिसाब था। तो आज वो माशाल्लाह पौधा अभी बड़ा नहीं हुआ, आप समझ लें कि वो पौधे का भी स्टार्ट है। इंशाल्लाह आगे आगे इसको लेके चलेंगे, इसको बड़ा करेंगे और पूरी दुनिया में पाकिस्तान हम रोशन करेंगे। फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम ने कहा, पूरे पाकिस्तान ने मेरा इस्तकबाल किया, वो मेडल से बढ़कर है। कामयाबी के पीछे हमारी बहुत मेहनत है। वज़ीर-ए-आज़म कौम ने इज्जत दी, सबका शुक्रिया। खिलाड़ी को इज्जत मिले तो हौसला बढ़ता है। आइंदा आने वाले हर इवेंट के लिए भरपूर तैयारी करूंगा। शहबाज शरीफ का लगाया पौधा हूं, अभी बड़ा नहीं हुआ, आगाज है। पाकिस्तान के लिए मजीद नाम कमाना है। कौम दुआ करती रहे, मजीद कामयाबियां समेटूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अरशद नदीम ने यौम आज़ादी की खुशियों को दुबाला कर दिया। 40 साल बाद पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीतने पर कौम शुक्रगुजार है। हर पाकिस्तानी का दिल बाग बाग है, मोराल आसमान को छू रहा है। अरशद नदीम ने साबित कर दिया कि मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए। अरशद नदीम की जद्दोजहद सबके लिए रोशन मिसाल है। पूरी कौम को नया हौसला मिला। हिमालय नुमा चैलेंजेस को इत्तेहाद और इत्तेफाक से ख़त्म करेंगे। पाकिस्तान को मिलकर अजीम कुव्वत बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के निज़ाम में बेहतरी को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। कहा, हर साल मिली भगत से 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। बिजली बिलों में हेरा फेरी दूर करना बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करने वाले निज़ाम को तब्दील करना है। डिस्कॉस की कारकर्दगी बेहतर करके निजकारी की जाएगी। CPAC पावर प्लांट्स को मकामी और दरामदी कोयले से चलाने के लिए चीन से बातचीत जारी है। हुकूमत की तमाम तवज्जो बिजली की कीमतों में कमी लाने पर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, मरियम नवाज रोज़ाना की बुनियाद पर टिकटॉक बनाती हैं। सिर्फ टिकटॉक बनाने से सूबे तरक्की नहीं करते। आम आदमी तो छोड़ें, सरकारी अफसरान भी टिकटॉक बनाने में मसरूफ़ हैं। पंजाब की कुछ ख़वातीन सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद के लिए रखी गई हैं। पंजाब हुकूमत आवाम के लिए कुछ काम करे जिससे फ़ायदा हो। सिर्फ टिकटॉक पर नहीं, तरक्याती कामों पर तवज्जो होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, पार्लियामेंट आइन में कोई भी तरमीम कर सकती है। चीफ जस्टिस की तकर्री और सीनियरिटी के हवाले से फार्मूले तय किया जा सकता है। प्रोग्राम फैसला आपका में कहा, हो सकता है फौज के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी के पीछे भी फैज़ हमीद का हाथ हो। गिरफ्तारी का बड़ा कदम बहुत चीज़ों को देखकर और सबूतों के बाद ही उठाया गया होगा। फैज़ हमीद के साथ जो लोग शामिल हैं उनका भी ट्रायल हो सकता है। मुस्लिम लीग नून को कौमी असेंबली की 3 नशिस्तें मिल गईं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने 3 उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 154 लोधरा से अब्दुर्रहमान, NA 81 गुजरांवाला से अजहर कयूम कामयाब करार। NA 89 गुजरांवाला से नून लीग के उम्मीदवार जुल्फ़िकार भंडर की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर। अपोजिशन जमातों का हुकूमत के खिलाफ मिलकर चलने पर इतफाक। PTI, JUI, जमात इस्लामी और तहफ़्फ़ुज़ आइन का मुश्तरका इजलास। बैरिस्टर गौहर, मौलाना फजल रहमान, महमूद अचकज़ई और लियाकत बलोच की शिरकत। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन जमातों का मशावरती अमल जारी रखने का फैसला।
मुल्क भर में जश्न आज़ादी के रंग बिखर गए। शहर शहर, गली गली, चौक चौराहों पर सब्ज लाली परचम की बहार। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी कौमी परचम और बैचेस के स्टॉल लग गए। बच्चे, बूढ़े, जवान सब यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए पुरअज़म। चमन समेत बलूचिस्तान भर में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां। शाहराहों पर कौमी परचम और साइन बोर्ड लगा दिए गए। आज़ादी फ्लोट रावलपिंडी से लाहौर पहुंच गया। मीनार पाकिस्तान पर तकरीब का एहतमाम, आतिशबाजी का मुजाहरा। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में सरकारी इमारतें जश्न आज़ादी के रंगों में रंग गईं। कराची का प्रेयर हॉल सब्ज रोशनियों से रोशन। पेशावर के किला बालाहिसार में कौमी परचमों की बहार। लाहौर में भी इमारतें सज गई। मरी माल रोड को भी रंग बरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। PCB की इमारत भी मुख्तलिफ रंगों में नहा गई। कोयटा में जश्न आज़ादी की तकरीब स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। मुल्की और मकामी फनकारों का फ़न का मुजाहरा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, बलूचिस्तान भर में यौम आज़ादी की तकरीबात का एहतमाम किया गया है।